गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। आज मैं एक टॉपिक बताने वाला हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। तो टुडेज टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्री, trigonometric functions. Today's topic is trigonometric functions. Okay. Today we will discuss about the sign of the trigonometric ratio in different quadrant. Okay. And ये किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। दिस इज एक्स वाई प्लेन। If this angle is plus theta, so this angle will be minus theta. If this angle is plus theta, so this will be minus theta. And the coordinate of this point will be x comma y, and this will be x and this will be y, and this will be minus y, and the coordinate of this point will be x minus y. If we take this angle, so it will be negative minus theta. If we take this angle, it will be positive theta. This point is this is plus y, and this is minus x, and this is minus y. The coordinate of this point will be minus x comma y, and the coordinate of this point will be minus x minus y. ओके। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि थीटा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड साइन थीटा विल बी y by, if we take this O is origin, the distance of this point from the origin, this point from the origin, this point from the origin, and this point from the origin, it will be the same if the coordinate of these points are same. यदि ये चारों point का numerical value same रहे, तो the distance of these 4 points will be the same from the origin. Okay. तो OP equals to OP dash equals to OQ equals to OQ dash, and it will be root under x square plus y square. It will be root under x square plus y square, and we know that the square root of any number, any real number, it is positive, it is always positive, it is always positive, and we take this as r. मतलब इसको हम लोग r लेट करिए, तो we take sin theta in the first quadrant, it will be r, it will be r, it will be r, it will be r, it will be y by r. y जो है इसमें पॉजिटिव है, x भी है इसमें पॉजिटिव, और ये r भी पॉजिटिव, मतलब x, y और r ये तीनों पॉजिटिव है, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हम लोग लेंगे, तो x बाई r दोनों पॉजिटिव है, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। If we take tan theta, it will be y by x. These two are positive, it will be also positive,
तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देख सकते हो कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसीलिए पॉजिटिव है. यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसीलिए ये नेगेटिव है ना. तो साइन माइनस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा y बाई आर. ये दोनों पॉजिटिव है तो इट विल बी प्लस साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा माइनस एक्स बाई आर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इट विल बी नेगेटिव. टेन माइनस थीटा y बाई माइनस एक्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा. तो हम लोग क्या देखें, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट all trigonometric ratios will be negative except sin, है ना. और sin यदि नेगेटिव है तो इसका जो अपोजिट होगा, मतलब इसका जो अपोजिट क्या है cosec होता है, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट sin एंड cosec cosecant थीटा विल बी पॉजिटिव और रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं. तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है. साइन थीटा इट विल बी p बाई एच माइनस y बाई आर, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा. कॉस थीटा इट विल बी माइनस एक्स बाई आर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा. टैन थीटा यदि लेते हैं माइनस वाई बाई माइनस एक्स, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो इट विल बी प्लस टैन थीटा. तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव एक्सेप्ट टैन थीटा और कॉट थीटा, है ना. अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है नेगेटिव है तो साइन माइनस थीटा विल बी माइनस वाई बाई आर, मतलब ये नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा. कॉस माइनस थीटा इट विल बी एक्स बाई आर, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा. इफ वी टेक tan माइनस थीटा, if we take tan minus theta तो minus y by minus x minus y by plus x, ओके minus y by plus x, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखने का तरीका भी है. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और उसका उल्टा कॉसेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. तो इसको हम लोग याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ऑल साइन टैन कॉस. ठीक है, ऑल साइन टैन कॉस, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी. क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐड शुगर टू कॉफी, add sugar to coffee. Okay, A for all, S for sin, T for tan और C for cos. ठीक है, all sin tan cos. ओके, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, है ना. और इससे हम लोग एक चीज सीखें
कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से और भी वीडियो आप लोगों को आगे मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।